हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। DSSB और KVS के PYQ सीरीज के पार्ट 7 को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। इसमें हम KVS, DSSB और NVS के जो पेपर्स, ओल्ड पेपर्स हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए उनको आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Who among the following is also known as Birdman of India? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है CF एंड्रयूज, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह और आशुतोष मुखर्जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर सलीम अली, जिनको भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया की भी कहा जाता है, भारत का बर्डमैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत काम किए। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो कि है आपकी गोवा में। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानने के लिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कन्वर्जन ऑफ किचन वेस्ट इनटू कंपोस्ट बाय वर्म्स और रेड अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट प्लास्टिक्स इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों परिवर्तित करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यहां पर आपके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला और दूसरा। दोनों ही जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक है। और देखिए, मैंने बार बार आप लोगों से बोला कि प्लीज आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा कीजिए। एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे लाइनों से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्लास 6 के पार्ट 16 से कचरा संग्रहण एवं निपटान से, गार्बेज इन गार्बेज आउट, उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। सीधे सीधे लाइन में क्वेश्चन। देखिए बाद में जो चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए रहते हैं, ये रहा देखिए यहाँ पर। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। एक ऑप्शन हमारा ये रहा, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में दिए हैं और सीधा सीधा पूछ लिया गया भाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसीलिए एनसीईआरटी जो है, किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSB कर रहे हैं, NVS कर रहे हैं, KVS कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को जरूर रेफर कीजिए, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयर ऑफ शेड्यूल सब्जेक्ट इज करेक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुसूची और विषय का कौन सा युग्म इसमें सही है? क्या फर्स्ट शेड्यूल स्टेट से भारत का जो पहली अनुसूची है संविधान की, वो राज्यों से संबंधित है, और 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल जो है क्या वो भाषा से संबंधित है? तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये पहला तथा दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। हमारी जो पहली अनुसूची है वो राज्य, उनके नाम और बाकी जो संबंधित, और 8वीं अनुसूची जो है वो हमारी भाषा से संबंधित है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। ए टेरेस्ट्रियल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है, क्लास 7 से है ये। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। तो यहां पर आपका ओनली वन जो पहली स्टेटमेंट है यहां पर वो करेक्ट है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। यहां पिक्चर में देख सकते हैं, यह है पहली पिक्चर पेनिनसुला की, पेनिनसुला जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीप में क्या होता है जी, तीनों तरफ पानी होता है और एक तरफ आपका स्थल होता है। अब जो स्थल है, अब इसका एक सीधा सा एग्जांपल हमारा इंडिया को ले लीजिए। इसमें 3 साइड्स वाटर है और एक साइड जो है पूरा लैंड है, तो इंडिया भी हमारा एक पेनिनसुला हो गया। अब बात आती है आपकी इस्थमस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस्थमस क्या है? इस्थमस इसको बोलते हैं हम भूसंधि। जब समुद्र के साथ में कोई 2 लैंड फॉर्म्स होती हैं, उनको आपस में कोई रास्ता जो कनेक्ट करता है, उसको आप इस्थमस कहते हैं, भूसंधि कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब द्वीप तो आपको, आइलैंड तो आपको पता ही होगा। आइलैंड होता है जहां पर भाई चारों तरफ पानी होता है, वो एरिया आपका आइलैंड हो जाता है। अब ये क्वेश्चन भी इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अब यहां देख रहे हैं आप, ये एक रिवर की मैंने यहाँ पे पिक्चर दी है, और रिवर के साथ में ही यहाँ पर ये एक अलग से आपके लिए होती है। तो ये जो अलग से आपकी है, इसको बोलते हैं हम चाप झील, ऑक्सबो लेक। जब नदी प्लेन इलाकों में गुजरती है और वहां से जब वो चलती है, चलने के साथ में जहां उसके मोड़ होते हैं उसको विसर्प बोलते हैं, मिएंडर बोलते हैं। और जो नदी के साथ के जो किनारे होते हैं उनको तटबंध बोलते हैं, जहां पर नदी अपने साथ लाई हुई मिट्टी को वहां पर छोड़ती हुई चली जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अभी मैं आपके 1 या 2 दिन में भी
अभी जो समुद्र की लहरों से जो कुछ लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती हैं वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है, उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट द हार्बर वाज फाउंड, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर बंदरगाह पाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है लोथल। लोथल से आपका जो बंदरगाह है उसके निशान मिले हैं, वो पाया गया है वहां पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो मनिका बत्रा जी जो है वो टेबल टेनिस से रिलेट करती हैं, टेबल टेनिस गेम खेलती हैं और इसमें बहुत से अवार्ड भी जीत चुकी हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो यहां पर आपसे पूछा गया है लोटिया इज द रीजनल म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, क्या वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लोटिया जो है वो राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत और इसे किसानों द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। इसे आमतौर पर हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने में लोटिया त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान का है लोटिया। कुछ और इंपॉर्टेंट है जो हम देख लेते हैं। तमिलनाडु का पन्नीसाई, पंजाब का जुगनी, टप्पे, माहिया और असम का बोरगीत और ओजपाली। ये भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लगभग 6000 मीटर के आसपास आंतरिक हिमालय की ऊंचाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन से, 44वां संशोधन कब हुआ था, 1979 में हुआ था और इसके अंदर जो आर्टिकल हमारा 31 था और 19F उसको हटाकर इसमें कौन सा अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में अब इसको रखा गया है, इसमें कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। तो जास्कर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, जास्कर किसकी सहायक नदी है, क्या वो इन द सिंधु नदी की सहायक नदी, कृष्णा, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सिंधु नदी की सहायक नदी है जास्कर। ये भी आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, डैश होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 209 के जो क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है। और लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का प्रश्न है स्मारक और राज्य का कौन सा युग्म सही है। विक्टोरिया मेमोरियल पंजाब, बहाई मंदिर हिमाचल प्रदेश, जिंजी किला कर्नाटक, मेहरानगढ़ किला राजस्थान। तो इन 4 ऑप्शन में से एक जो है वो युग्म सही है, बाकी 3 गलत है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।